हेलो एवरीवन, नमस्ते। और शायद हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, बट खुशखबरी किसी भी टाइम सुना दी जाए वो खुशखबरी ही होती है। यूपीएसआई जो पिछले आई थिंक अप्रैल के आसपास जो है इसका ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि भैया आपका यहाँ पर इसी हफ्ते में आ जाएगी 4543 वैकेंसी। ठीक है, जो अलग अलग आपकी कैटेगरी में है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो अब फाइनली यूपीएसआई की भर्ती आप सबके सामने है। एग्ज़ाम कब होगा ये अभी नहीं बताया है, बट होगा ये तो कंफर्म है। ठीक है, अब इस भर्ती में क्या क्या खास बातें हैं एक बार फटाफट से वो जान लेते हैं। एंड फॉर्म भरते हुए, क्योंकि इस बार ना बदलाव कई सारे हैं, कई सारे जो चीज़ें हैं, ठीक है, जिसके खिलाफ कई बार हम स्टूडेंट हो चाहे टीचर्स हो, क्या कहते हैं ना कि वो सवाल उठाते हैं। ठीक है, भर्ती बोर्ड से। तो इन्होंने अब जो है उसका एक तोड़ निकाल लिया है कि हम पहले ही नोटिफिकेशन में दे देंगे, ताकि बाद में कोई बवाल ना हो, हमारे पास एक सबूत रहे कि हाँ भैया हमने तो पहले ही बता दिया था। जैसे आपका वेटिंग लिस्ट का, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि वेटिंग लिस्ट जारी होगी, वेटिंग लिस्ट जारी होगी, तो इन्होंने कह दिया है भैया कोई वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। उसके अलावा जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपका जैसे ओबीसी का हो गया या फिर आपका एससी एसटी का हो गया, आपका ईडब्ल्यूएस का हो गया, इन सब की डेट, ठीक है, क्योंकि ओबीसी में आपका दिया है कि भैया अप्रैल से सितंबर के बीच 2025 इनके बीच में अगर बना हुआ होगा तो चलेगा, वरना आप ओबीसी में गिने ही नहीं जाओगे। तो आप सब सबसे पहले तो बहुत अच्छे से जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसको देखिए। स्पेशली जो भी ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, आप जल्द से जल्द अपना सर्टिफिकेट बिल्कुल रिन्यू करा लीजिए, यानी कि बिल्कुल नया बनवा लीजिए जो अप्रैल के बाद का हो। ठीक है, अब तो अगस्त आ चुका है आपका, अगर अप्रैल के बाद बनवाया होगा तो वही चल जाएगा, वरना बहुत जल्दी बनवा लीजिए कैसे भी करके। ठीक है, अब पढ़ते हैं जी। आपका यहाँ पर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए ये आवेदन दिया है यूपी भर्ती बोर्ड की तरफ से। एक सेकेंड। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से ये इस तरीके से अधियाचन प्राप्त हुए हैं कि उप निरीक्षक एक तो नागरिक पुलिस के लिए पुरुष और महिला इसमें दोनों शामिल होंगे। 20% जितनी भी आपकी वैकेंसी है उसका महिला के लिए जाएगा। प्लाटून कमांडर्स में जाएगा, पुरुष के लिए है ये केवल। उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस ये भी केवल पुरुषों के लिए है। लेकिन प्लाटून कमांडर एसआई विशेष सुरक्षा बल ये भी पुरुषों के लिए है। और इसी में एक महिला बटालियन भी इन्होंने शुरू करी है, महिला उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पीसी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपके इन्होंने 4 खंडों में ये भर्ती दी है जो 4543 है, जिसमें सबसे पहले जो नागरिक पुलिस में पुरुष और महिला के बारे में है वो किस तरीके से है कि भाई जो यूआर कैटेगरी की संख्या है आपकी 1705 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 422 है, ओबीसी 1143 है, और टोटल मिलाकर ये आपका 4242 है, जिसमें आपका अनुसूचित जाति 890, अनुसूचित जनजाति 82। ठीक है, प्लाटून कमांडर पीएसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के रिक्त पदों का विवरण किस तरह तरीके से है, ये केवल पुरुषों के लिए है, लिखा हुआ है इन्होंने। तो इसमें टोटल आपकी 135 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है? तो सबसे ज़्यादा तो आपके ओब्वियसली नागरिक पुलिस में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा और यहाँ पर वैकेंसी के बारे में, प्लाटून कमांडर ये भी केवल पुरुषों के लिए है, जिसमें आपकी 60 वैकेंसी है। ठीक है, और ये केवल महिलाओं के लिए जो महिला बटालियन इन्होंने शुरू करी है उसमें आपकी 106 वैकेंसी और है, ये केवल और केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। उसमें आपका आवेदन की समय सारिणी क्या है, कब से कब तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे? बहुत जल्दबाजी भी मत करिएगा, क्योंकि गलती मत करना, फॉर्म में रिजेक्ट हो जाएगा। और इस बार मुझे लगता है कि भर्ती जिस तरीके से रेलवे के खिलाफ या एसएससी के खिलाफ आपकी बातें चल रही है, भर्ती बोर्ड, यूपी भर्ती बोर्ड स्पेशली आपका अब सजग हो गया है कि कोई गलती, छोटी सी गलती है वो आपकी पकड़ेगा और फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो ओटीआर बहुत अच्छे से करना, अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर वो रखना जो आप लंबे समय तक चला रहे हो। ठीक है, अच्छा, तिथि जो है वो 12/8/2025 से शुरू हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है, और 11/9 यानी कि 11 सितंबर 2025 तक ये चलेगी। शुल्क जमा करना जो कि 500 रुपये आपका यूआर कैटेगरी से लिया जाएगा और 400 अन्य से, वो आपका 12/8/2025 से 11/9/2025 का ही रहेगा। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि क्या रहेगी? वो आपकी 13 सितंबर तक रहेगी, माफ करिए 13 सितंबर तक रहेंगी। तो कल से आपके फॉर्म फिलिंग शुरू हो गए, कल 12 तारीख थी। ठीक है, और हम इसलिए आपके लिए ये सूचना उस टाइम पर नहीं ला पाए क्योंकि हम बाहर गए हुए थे, हमारे बेटे का कल जन्मदिन था। ठीक है जी, तो उसके लिए माफ़ करिएगा।
आवेदन शुल्क इस भर्ती, और ऊपर से हुआ क्या, सोने पे सुहागा, हमारा फ़ोन जो है वो रह गया उसी जगह पे जहाँ पर हम गए हुए थे, तो वो आ रहा है मतलब, है ना। आवेदन शुल्क इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क इस तरीके से होगा कि जो सामान्य है, जो ईडब्ल्यूएस है और जो ओबीसी कैटेगरी है, उनके लिए जो है वो 500 रुपये होगा। जो आपका SC ST हो जाएंगे उनके लिए आपका वो 400 रुपये होगा, ठीक है। इसमें देखिए जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि कहीं भी ये नहीं लिखा कि महिलाओं के लिए आपका अलग से 400 होगा या फिर कुछ ऐसा, इसमें आपका पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। राष्ट्रीयता ऑब्वियसली आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, यही सारी आपकी यहाँ पर रहेंगी। शैक्षिक अर्हता यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इसके लिए, तो आपका एजुकेशन में आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, और ये ध्यान रखना कि आपका रिजल्ट जो है वो आ चुका हो, ठीक है, वो आ चुका हो 11 सितंबर से पहले पहले, क्योंकि यही आखिरी तारीख है। तो बहुत सारे बच्चे जो ये पूछते हैं कि हम लास्ट ईयर में हैं, हम अपीयरिंग ईयर में हैं, तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। देखो उन्होंने लिखा हुआ है, अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित अथवा सम्मिलित होने वाले अपीयरिंग जो होते हैं अभ्यर्थी इसके लिए पात्र नहीं होंगे, ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है इस साल, क्योंकि आई थिंक अगस्त तक रिजल्ट आ जाता है यूपी में, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस बार 3 साल की एज में जो है वो छूट दे दी गई है। आपका सामान्य श्रेणी में जो छूट है वो 3 साल की, मतलब कब से कब तक, 1994 से पहले के ना हो और 2004 से बाद के ना हो, ठीक है। ये आपको यहाँ याद रखना है, वेरी गुड। अच्छा, अनुसूचित जाति के लिए तो 5 वर्ष का उनके पास यहाँ पर रिजर्वेशन होता है प्लस 3 वर्ष, तो आप जो भी आपकी आयु सीमा रहेगी उसमें आप 3 साल जो है वो ऐड करके यहाँ पर चलेंगे, 3 साल की छूट जो है वो और इससे आप थोड़े से यूज टू भी होंगे, क्योंकि रेलवे में भी दिया गया था, ओके। अच्छा, लिखित परीक्षा के लिए देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक SI हम इसको बोलेंगे, यहाँ पर नागरिक पुलिस सेवा नियमावली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के अनुसार, और ये आपका 2021 के अनुसार आवेदन अगर सही पाए जाएंगे, अगर आपका फॉर्म बिल्कुल सही होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, रिजेक्ट नहीं हुआ होगा, तो आपको लिखित परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परीक्षा OMR बेस्ड होगी, ठीक है, OMR बेस्ड होगी। आपको 4 विकल्प उसमें दिए जाएंगे, गोले आपको भरने होंगे। इसमें आपका पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा और चौथा सेक्शन होगा। आपका सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान इंपॉर्टेंट होता है। आपका यहाँ पर मानसिक योग परीक्षा यानी कि संख्यात्मक, मैथ्स हो जाएगा, और ये आपका रीजनिंग हो जाएगा, जिसमें आपका बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा थोड़ी सी अलग टाइप की आती है आपकी, तो बट इसको हम रीजनिंग यहाँ पर कह सकते हैं। 40-40 अंकों के संख्या के होंगे, और अधिकतम अंक आपके 100 यानी कि 400 नंबर का होगा, यानी कि आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 160 आपके यहाँ पे प्रश्न होंगे, ठीक है, 4 चौक 16, और आपका 400 नंबर के होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका यहाँ पर पैटर्न हो जाएगा, जिसमें कोई ऐसा खास चेंज नहीं है। एंड उसके अलावा बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में कराने के लिए, ये इनके ऊपर है कि ये किस तरीके से कराएंगे। अच्छा, विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा OMR प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगा, ये इन्होंने लिखकर आपका दिया है, ठीक है, कि OMR बेस्ड होंगे भैया। एक यहाँ पर देखिए, आपका लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में देखिए जो 4 सेक्शन है आपका यहाँ पर, जैसे संविधान या फिर सामान्य ज्ञान का हो गया, हिंदी का हो गया, मैथ का हो गया और रीजनिंग का हो गया, इन 4 सेक्शन में प्रत्येक में 35% आपको लाना होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर एक तरह से इसको कह सकते हैं। किससे कम आया तो आप वैसे ही पात्र नहीं हो। 50% आपका कुल में, ठीक है, कुल का यानी कि 160 का, उसमें आपको लाना होगा, वरना तो आप यहाँ पर पात्र नहीं होंगे, ये इसकी मुख्य बात है। इसका फिर शारीरिक मानक परीक्षण आ जाता है बच्चा आपका पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, यहाँ पर ये रहा ऊंचाई, ठीक है। सबसे पहले तो सामान्य और OBC यानी कि जनरल और OBC के लिए आपका, और अनुसूचित जातियों के पुरुष के लिए ये आपका यहाँ पर 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST के लिए ये आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, जो सामान्य है UR और अन्य पिछड़ा वर्ग
ओबीसी और आपका एससी के लिए आपका 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और 84 आपका फुलाने के बाद। एसटी के लिए ये आपका 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पे और 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद रहेगा। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव जो है वो आपका अनिवार्य है। अब महिलाओं के लिए देख लीजिए, आपका 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट, एसटी के लिए वो 147 है और वजन आपका भैया 40 किलो से कम ना हो। शारीरिक दक्षता में आपका पुरुषों के लिए देखिए ये लिखा हुआ है 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में पूरी करनी है और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। ये नहीं कर पाए तो आप भर्ती के पात्र नहीं रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, आपका ओटीआर सबसे पहले आपको फाइल करना है, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कर लेना है। फिर यूपीपीआरपी में जो आपका भर्ती बोर्ड है ऑब्वियसली उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें और कोई खास बात अगर है तो बच्चा आपका यहाँ पर जो सर्टिफिकेट को लेकर है, वेटिंग लिस्ट का इन्होंने पहले ही खारिज कर दिया है कि भैया कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी आपकी, ये ध्यान रखिएगा। जो बाय चांस आपका जैसे मेडिकल वगैरह होता है उसमें छात्र निकल जाते हैं तो वो आपके अगली भर्ती जब आएगी तो उसी में ही उनको आपका ऐड किया जाएगा। उसके अलावा आपका यहाँ पर देखो शुल्क आपका 500 है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। आपका जो मेन आपको फोकस करना है वो अपने कास्ट सर्टिफिकेट पर, जो सर्टिफिकेट इसमें आपको लगाने हैं। एंड हाँ, आपका रियल टाइम यहाँ पर फोटोग्राफी होगी तो आपका फोटो खींचते समय एक ऐसा बैकग्राउंड रखिए जो साफ फोटो दे, ठीक है। रियल टाइम फोटोग्राफ अपलोड करते समय अभ्यर्थी किसी भी वर्दी में आपका ना हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हस्ताक्षर भी आपके यहाँ पर देखो लिखा हुआ है साफ साफ, आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही वाले पेन से बॉक्स के अंदर बनाना है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। पदों की वरीयता का चयन यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इनके द्वारा, ठीक है, कि सबसे पहले आप एसआई नागरिक पुलिस को भर सकते हैं, फिर आपका प्लाटून कमांडर पीएसी और उसके बाद प्लाटून कमांडर जो आपका एसएसएफ है यानी कि विशेष सुरक्षा बल है उसके लिए। ये आपका महिलाओं के लिए दे रखा है, सबसे पहले नागरिक पुलिस का और फिर जो आपका महिलाओं के लिए अलग दे रखा है उसके बारे में, ठीक है। अच्छा, चयन करना अनिवार्य होगा, ये आप किस तरीके से करेंगे। ऑनलाइन आवेदन का शुल्क आपका यहाँ पर कैसे करना है वो आप सबको पता है। और यहाँ पर देखते हैं, चलिए ठीक है। तो ये कुछ खास बातें थी बच्चा। ओबीसी का सर्टिफिकेट ध्यान रख, इनके हेल्पलाइन नंबर है, कोई भी दिक्कत हो आप यहाँ पर कर लेना कॉल। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, ये तो ये हमेशा ही लिखते हैं। उसके अलावा देखिए आपका जो इन्होंने पूरा फॉर्मेट दे रखा है भैया अपना, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र अगर आपको बनाना है तो इस तरीके के फॉर्मेट में ही आप यहाँ पर बनवाना, इसको आप डाउनलोड कर लेना और बस इसी में अपनी चीज़ें जो है वो लिखवा लेना, ठीक है। अच्छा, और आपका क्या है, सामान्य हिंदी, ये सारा इसका यहाँ पर बच्चों क्या दे रखा है, इनका यहाँ पर सिलेबस दे रखा है कि क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। बस आप ध्यान रखिएगा, ओबीसी में आपका अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में बना होना चाहिए, सेम आपका ईडब्ल्यूएस, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़रूरी आपका ये है। तो बस तैयारी में लग जाइए, बहुत जल्दी आपका एसआई के लिए जो हमारी जीके जीएस है उसका हम यहाँ पर क्लास शुरू कर देंगे यूट्यूब पर भी, बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद एंड जय भारत।